नमस्कार मित्रों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के 44वें श्लोक को विस्तार पूर्वक समझेंगे। ये श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें अर्जुन पहली बार अपने आप पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। वो कहता है, अरे हम कितना बड़ा पाप करने के लिए तैयार हो गए हैं। हमने राज्य और सुख के लोभ में अपने ही स्वजनों को मारने का निश्चय किया है। लेकिन यहां एक विचित्र बात है। अर्जुन कहता है कि वे कौरव राज्य के लोभ में लड़ रहे हैं, लेकिन खुद भी तो उसी राज्य को पाने के लिए लड़ने वाला है। यह दिखाता है कि अर्जुन का विश्लेषण अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। अर्जुन का आत्मस्वीकार, महापाप और राज्य का लोभ। अहोबत महत् पापं कर्तु व्यवसिता वयम् यद्राज्य सुख लोभेन हंतु स्वजन मुद्यताय। श्लोक का अर्थ, अरे हम कितना बड़ा पाप करने के लिए तैयार हो गए हैं। राज्य और सुख के लोभ में हमने अपने स्वजनों को मारने का निश्चय कर लिया है। गहरा संदेश। 1. आत्मविश्लेषण की शुरुआत। अहोबत महत् पापा, अरे महापाप। अर्जुन अब पहली बार अपने आप से प्रश्न पूछ रहा है। यह दिखाता है कि आत्मविश्लेषण, आत्मालोचना एक सकारात्मक कदम है। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, तब वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। 2. राज्य का लोभ। राज्य सुख लोभेन, राज्य और सुख के लोभ में। अर्जुन कहता है कि कौरव राज्य के लोभ में लड़ रहे हैं, लेकिन यहां एक विडंबना है। अर्जुन खुद भी राज्य पाने के लिए लड़ रहा है। यह दिखाता है कि लोभ एक सार्वभौमिक दुर्गुण है। 3. पाप की परिभाषा। अर्जुन पहली बार पाप शब्द का उपयोग कर रहा है। पाप का अर्थ है वो कार्य जो धर्मशास्त्र के विरुद्ध हो, जो संबंधों को नुकसान पहुंचाए, जो आत्मा को अंधकार में ले जाए। अपने स्वजनों को मारना निश्चित रूप से एक पाप है, भले ही युद्ध न्याय संगत क्यों न हो। 4. निर्णय और संकल्प। व्यवसिता वयम, हम तैयार हो गए हैं। ये शब्द एक कठोर वास्तविकता दिखाता है। अर्जुन अब समझ गया है कि वो और उसके भाई एक अपरिवर्तनीय निर्णय के कगार पर खड़े हैं। एक बार ये पाप किया जाएगा तो उसे पूरी जिंदगी सहना होगा। 5. महापाप का उच्चारण। महत् पापम, महापाप। ये शब्द संस्कृत में महत्, महान और पाप का संयोजन है। इसका अर्थ है सबसे बड़ा पाप, जिसके परिणाम सबसे गंभीर होंगे। 6. अर्जुन का अंतर्विरोध। यहां एक महत्वपूर्ण विरोधाभास है। अर्जुन कहता है कि वे राज्य के लोभ में पाप कर रहे हैं, लेकिन पांडव तो न्याय के लिए लड़ रहे हैं। यह दिखाता है कि अर्जुन अभी भी पूरी तरह से स्पष्टता नहीं रखता। उसे अभी भी गीता का ज्ञान मिलना बाकी है। जीवन में प्रासंगिकता। आत्मविश्लेषण। अपने कार्यों को गंभीरता से देखें और सवाल पूछें। लोभ से बचें। लोभ विनाश का मूल कारण है, चाहे वो राज्य हो या धन। पाप को पहचाने। पाप केवल धार्मिक शब्द नहीं, बल्कि एक नैतिक वास्तविकता है। निर्णय के परिणाम। हर निर्णय का परिणाम अनंत काल तक रहता है। सत्य को स्वीकार करें, भले ही बुरा लगे। सत्य को स्वीकार करना ही पहला कदम है। तो मित्रों, यह था भगवद गीता के 44वें श्लोक का गहरा अर्थ। यह श्लोक दिखाता है कि अर्जुन अब अपने विषाद से बाहर आकर वास्तविकता को देखने लगा है। वो समझ गया है कि ये महापाप है, लेकिन अभी भी उसे पूर्ण समाधान नहीं मिला है। अगले श्लोकों में संजय कहेगा कि अर्जुन ने धनुष को नीचे रख दिया और बैठ गया, और यहीं से श्री कृष्ण का महान उपदेश शुरू होगा। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।